रघु के अज और अज के हुए हैं महाराज दशरथ। बोलिए दशरथ जी महाराज की। महाराज के 3 रानियां हैं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। कोई संतान नहीं थी, इसलिए यज्ञ के द्वारा चारू निकला, चारू खाया और महाराज वर्णन आता है। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष जित हर प्रीता, 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 नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास तिथि मधुमास शुक्ल पक्ष अभिजीत मुहूर्त, ना महाराज छाया ना धूप, दिन के ठीक 12 बजे आज भगवान श्री राम माता कौशल्या के भवन में प्रकट हो गए। राम जी महाराज की। महाराज भगवान 4 हाथ लेके प्रकट हुए हैं। माता कौशल्या भगवान को प्रणाम कर रही है, भगवान माता कौशल्या को प्रणाम कर रहे हैं। भगवान बोले मैया आप मुझे प्रणाम क्यों कर रही हो, मैं आपका पुत्र बन के आया हूं। कहा हे राम तुम पुत्र तो बिल्कुल लग ही नहीं रहे हो, तुम तो पिताजी जैसे लग रहे हो। 4 हाथ, भला कोई 4 हाथ वाला पुत्र होता है? चलो 2 हाथ हटाओ, 2 हाथ उठा लिए। कहा माता अब तो बन गया पुत्र? कहा नहीं, कि जब पुत्र होता है तो वो छोटा सा होता है, तुम तो महाराज इतने लंबे हो, छोटे हो। कहा मैं ये छोटा हो जाता। कहा बता देना कितना छोटा होना है। अब महाराज राम जी छोटे होते गए होते गए होते गए, जब बिल्कुल शिशु बन गए, नवजात शिशु, मैया बोली बस ज्यादा छोटा मत हो ना। जैसे महाराज भगवान छोटे हुए, आज सभी देवी देवताओं ने भगवान की स्तुति की है। बाबा जी भी कहते हैं भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लो चल अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण वनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु फरारी, तुई कर जोरी तारीफ से तोरी, नहीं विधि करहु अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमान, वेद पुराण बनता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जय गावहि सुख संता, सो मम हित लागी जन अनुराग, भयहु प्रगट श्री करता, ब्रह्मांड निकाला निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, ममयूर सुभाषी यह उपभाष, सुनत धीर मति फिर न रहे, माता पुनि बोली तो मत डोली, धजहु तात अनुरूपा, सुशीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा, सुन बचन सुजाना रोदन थाना, होई बालक सुर भूपा, यह चरित जो गावई
ताप तेन परई भव को पाप विप्रतेर सुन चंद्र कालीन मन जगतार निज चारण तनु माया गुण गोपाल सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय राम जी महाराज की। भगवान राम का जन्म हो गया है। देवताओं ने स्तुति की। अब महाराज श्री सुखदेव जी महाराज ने केवल एक श्लोक में पूरी रामायण का वर्णन दे दिया है। महाराज वैसे राम कथा अपार है, उसको 9 दिन में क्या, 9 महीनों में क्या, 9 जन्मों में पूरी नहीं हो सकती। पर ये भागवत है, इसलिए रामायण जो है इसमें बड़ी विस्तार से इसका वर्णन नहीं है, बड़े सूक्ष्म रूप से इसको बताया है। महाराज बड़े हुए श्री राम और विद्या प्राप्त करके आए, अनेक कथाओं को सुनाया है। और वर्णन करने लगे। एक बार महाराज अब हम भगवान श्री राम की विवाह की ओर चल रहे हैं। एक बार की बात थी, एक बार भगवान को लेने के लिए श्री विश्वामित्र जी आए और विश्वामित्र जी श्री राम को अपने साथ ले गए और भगवान ने अनेक दैत्यों का संहार किया है। ताड़का को मारा, मारी स्वभाव अनेक दैत्यों का वध भगवान ने किया। इसके बाद भगवान कहाँ पहुंचे? जनकपुर, जहां पे माता सीता का स्वयंवर है। और स्वयंवर में शर्त क्या है कि महाराज भगवान शंकर ने श्री परशुराम जी से प्रसन्न होकर उनको एक धनुष दिया और परशुराम जी ने वो धनुष राजा जनक को दिया। और राजा जनक की शर्त ये है कि जो उस धनुष को उठा करके उस पर प्रत्यंच चढ़ाएगा उसी के साथ माता सीता का विवाह होगा। आज हमारा स्वयंवर का दिन आया, स्वयंवर प्रारंभ होने लगा। सभी बैठे हैं। माता सीता आई। महाराज वर्णन आता है कि कई देवता मनुष्य का रूप धर के आए। स्वयंवर आरंभ हुआ पर महाराज किसी से वो धनुष हिला तक नहीं। जब धनुष नहीं हिला तो आज विश्वामित्र जी ने कह दिया, मुझे लगता है कि ये पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है, अब इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं बचा है। उस सभा में विश्वामित्र जी प्रभु श्री राम और भाई लक्ष्मण जी के साथ बैठे थे। जैसे ही महाराज कुछ अपशब्द जनक जी ने कहे, उसी समय आज लक्ष्मण जी बोल पड़े। क्या कहा? कहीं जनक जैसी अनुचित वाणी, जस अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मुनि जानी, विद्यमान रघुकुल मुनि जानी। आज कहीं लगे
हे जनक, आपको पता नहीं इस सभा में कौन बैठा है। जिस सभा में कोई एक क्षत्रिय बैठा हो उसमें ऐसी बात कहना अनुचित है। का ये धनुष क्या चीज है? यदि भगवान राम आज्ञा दे तो इस पृथ्वी को मैं गेंद की तरह उछाल के इसके टुकड़े टुकड़े कर दूं। महाराज वो तो शेष नहीं है। इसी समय आज भगवान राम ने रोका है। कहा ऐसे कहते नहीं है, बड़े हैं। आज भैया लक्ष्मण बैठे और विश्वामित्री समझ गए और कहा राम उठो। बाबा जी कहते हैं उठो राम भजहु भव चापा। उठो राम भजहु भव चापा। उठहु राम भजहु भव चापा। उठो राम भजहु भव चापा। मेटहु तात जनक परितापा। मेटहु तात जनक परितापा। महाराज आज विश्वामित्र कहने लगे हे राम उठो। और जो राजा जनक के मन में जो ये शंका है कि धनुष उठेगा नहीं, उसको तोड़ो। उसी समय सुनी गुरु वचन चरण से रुनाई। गुरु वचन चरण सिरुनाई। हरस विषादना कछु भूर आवा। हरस विषाद न कछु मन आवा। इसी समय गुरु के वाक्य को सुन करके गुरु को प्रणाम किया। आज राम जी के मन में ना हंसी है, ना वो प्रसन्न हो रहे हैं और ना उनके मन में कोई विषाद है। इसके बाद अपने गुरु को मने मन प्रणाम किया। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। गुरु की प्रणाम मन ही मन कीना। अति लाघव उठाई धनुलीना। अति लाघव उठाई धनुलीना। लेत चढ़ावत खेचत गाड़े कहु न लखा देख सब ठाड़े। लेत चढ़ावत खेचत गाड़े कहु न लखा देख सब ठाड़े। दही चन राम बात धन तोरा भरे भवन धुनि घोर कठोरा। जन राम माध्य जन दौरा भरे भुवन धुनि दौर कठोरा। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। हरे भुवन धुनि दौर कठोरा। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। हरे भुवन धुनि घोर कठोरा। घोर कठोरा। घोर कठोरा घोर कठोरा। आज महाराज अपने गुरु को प्रणाम किया और उसी समय लेत चढ़ावत खेचत गाड़े काहू ने लखा देख सब उठाड़े। महाराज भगवान श्री राम ने इतनी फुर्ती से धनुष उठाया, ना किसी ने देखा कब उठाया कब महाराज धनुष को तोड़ दिया। राम जी महाराज की